नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। जगदलपुर के अडावाल में ओलंपिक खेल कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जिला से लेकर ब्लॉक स्तर से ग्रामीण, स्थानीय छात्र छात्राएं, शिक्षक और प्रशासनिक अधिकारी शामिल हुए। इस कार्यक्रम में विभिन्न प्रकार के खेल मुकाबलों का आयोजन किया गया और विजेता छात्र छात्राओं को विभिन्न प्रकार के पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया गया। मैं 100-200 मीटर और रिले का मेडलिस्ट हूँ और मैं पहले भी स्टेट चैंपियन और नेशनल प्लेयर रह चुका हूँ। और इस पिछले साल भी बस्तर ओलंपिक में हमने अपना ब्लॉक का टाइटल डिफेंड किया था रिले में। कुछ कारणवश हम 100-200 सिंगल इवेंट में जीत नहीं पाए थे, लेकिन इस साल हमने पूरा टाइटल अपने नाम किया है। तो आगे भी जितने गेम्स होंगे, जैसे अभी इसका डिस्ट्रिक्ट होगा और डिवीजन होगा, उसमें हम अपना टाइटल जगदलपुर का टाइटल डिफेंड करेंगे। स्टेट चैंपियन रह चुका हूँ मैं यहाँ छत्तीसगढ़ का, और यूनिवर्सिटी को नेशनल में रिप्रेजेंट किया हुआ है, और पिछले साल का बस्तर ओलंपिक के चैंपियन रहा है रिले के। आगे चल के क्या तैयारी कर रहे हैं? आगे चल के मैं जस्ट देश को रिप्रेजेंट करना है सर, और अपना पर्सनल बेस्ट हर साल देते रहना है और इम्प्रूवमेंट करते रहना है। बाकी लोग से कंपटीशन मेरा नहीं है। जी सर, ग्राउंड की व्यवस्था है ठीक है, बट स्पॉन्सर की थोड़ी दिक्कत है। स्पॉन्सर होते तो आगे हम और भी उभर कर आ पाते, क्योंकि एक एथलीट का पैसा मैनेज करना, हर चीज का पैसा मैनेज करना थोड़ा प्रॉब्लम होता है। अगर स्पॉन्सर्स होते तो हम और आगे बढ़ सकते थे। मेरे जनपद में 71 ग्राम पंचायतें हैं। 71 ग्राम पंचायतों में 22,000 के लगभग लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है बस्तर ओलंपिक के लिए। पिछले बार 2024 में भी हमारे यहाँ 8,500 लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ था। इस बार हमने 4 जोन में बांटा था। 31 तारीख को हमारे यहाँ 4 जोन में खेल प्रतियोगिता हुई, सभी पंचायतों को सम्मिलित करते हुए, जिसमें लगभग 6,200 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। उसमें जो चयनित होकर बच्चे आए हैं वो आज हमारे ग्राउंड में यहाँ पर बिलोरी में 3 तारीख और 4 तारीख, आज 3 तारीख है, आज हमारा शुभारंभ हुआ है कार्यक्रम का, ब्लॉक स्तरीय टूर्नामेंट का, और कल इसका समापन होगा। इसमें 11 विधाएं शामिल हैं। समस्त विधाओं पे बच्चे खेल रहे हैं और बड़े ही उत्साहित हैं। माहौल बड़ा आनंदमय है। और पिछले बार के ओलंपिक में ओवरऑल जगदलपुर ब्लॉक चैंपियन रहा है। हम कोशिश करेंगे कि इस बार के ओलंपिक में भी हमारा ब्लॉक चैंपियन बने। हम इसमें खो खो है, कबड्डी है, वॉलीबॉल है, फुटबॉल है, कराटे है, तीरंदाजी है, इस प्रकार से 11 खेल इसमें सम्मिलित हैं। बैडमिंटन है। तो जो ग्राउंड हमारे पास यहाँ अवेलेबल है हम वो यहाँ करवा ले रहे हैं, और बाकी कुछ अच्छी विधाओं के लिए हम जगदलपुर के ग्राउंड में बच्चों को शिफ्ट करते हैं। 2 वर्ग है इसमें, एक 14 से 17 तक का, वो स्कूल स्तर के बच्चे आ रहे हैं उसमें, और 17 से अपर जो है वो सब ग्रामीण वो प्रतीकात्मक है, वो यहाँ पर मंच में होगा। 2025 का आयोजन विकासखंड स्तरीय आज यहाँ ग्राम पंचायत बिलोरी में किया जा रहा है। हमारे ग्रामीण क्षेत्र और नगर निगम के पंजीयन जो खिलाड़ी हैं वो आज के खेल के प्रतिभागी हैं। ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र के जो खेल के क्षेत्र में जो युवा अपना प्रतिभा के माध्यम से आगे बढ़ने का जो आज प्रतिभा दिखाएंगे, आने वाला समय में ज़रूर राज्य एवं नेशनल इंटरनेशनल खेलने के लिए उन लोग उनका प्रयास रहेगा। आने वाला समय में ऐसे ही खेल का आयोजन होते रहे। शासन के इस बस्तर ओलंपिक खेल का आयोजन भाईचारा और देश में राष्ट्र प्रेम, देशभक्ति की भावना जागृत होगी। समाज की जो अनेकता में एकता की जो भावना जागृत होगी, इसी आयोजन के तहत आने वाला समय में गांव और शहर के जो लोग हैं एक दूसरे से मिलेंगे। आने समय में भी ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए। बस मेरा इतना ही निवेदन कि सभी युवा जो खेल के प्रेमी लोग हैं वो ऐसे आयोजन में भाग लें। उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। कृपया सभी प्रतिभागी तैयार रहे। छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस राज्योत्सव 2025 का भव्य आयोजन दुर्गगंज मंडी परिसर में किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। साथ ही आपको बता दें कि इस अवसर पर पूरे परिसर में छत्तीसगढ़ी संस्कृति, लोक कला और उत्सव की झलक देखने को मिली। संगीत में संध्या में प्रसिद्ध कलाकार ने अपनी मनमोहक प्रस्तुतियों से समा बांध दिया। समारोह में अध्यक्ष छत्तीसगढ़ तेलघानी विकास बोर्ड जितेंद्र साहू, महापौर अलका बागमार,
अध्यक्ष जिला पंचायत सरस्वती बंजारे सहित हजारों की संख्या में लोग उपस्थित रहे। तो वहीं छत्तीसगढ़ स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने के ऐतिहासिक अवसर पर स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने दुर्गवासियों को राज्योत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि यह हमारे लिए गर्व का विषय है कि छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था और इस अवसर पर गजेंद्र यादव ने दुर्ग जिले के संविधान सभा के सदस्य दाऊ घनश्याम गुप्ता का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि दुर्ग जिला ऐतिहासिक और गौरवशाली परंपरा वाला जिला है, जिसने खेल, कला और संस्कृति के क्षेत्र में सदैव अग्रणी भूमिका निभाई है। खास होने की कोई बात नहीं है। 5,000 में 4700 का वित्त विभाग ने जारी किया है और जो बाकी 300 है, क्योंकि हम हाईटेक हो रहे हैं, हाईटेक होने की स्थिति में हमको हमारे शिक्षकों को कंप्यूटर का पूर्ण ज्ञान वाले शिक्षक की जरूरत है। वो भी शिक्षक हैं जो कंप्यूटर का भी पढ़ाई करेंगे, क्योंकि स्मार्ट क्लास 9,000 स्मार्ट क्लास बनने वाले हैं। तो 9,000 स्मार्ट क्लास में हमको शिक्षक भी तो चाहिए। तो ये 150 हमने अभी प्रारंभिक तौर पे सरकार ने कंप्यूटर शिक्षक की भर्ती का स्वीकृति दी है और 150 हम जानते हैं पीटीआई, योग और अलग अलग काम होते हैं। बच्चों के बौद्धिक के साथ साथ शारीरिक विकास करना भी बहुत आवश्यक है। उसके लिए भी 150 उनके लिए पद दिए, लगभग 5,000 पूरे पद हुए हैं, जिसमें 4700 शिक्षकों का है, जिसमें 2,000 सहायक शिक्षक हैं, 1,000 व्याख्याता हैं। अलग अलग क्राइटेरिया है। नोटिफिकेशन नहीं जारी हुआ अभी तक। ये कौन बोलता है? लोग फेसबुक में चल के अफवाह में ज्यादा ध्यान देते हैं। मैं उस विभाग का मंत्री हूँ, मैं बेहतर जानूंगा आम आदमी से। और ऐसे लोग जो बिना जाने आंदोलन करते हैं, वो आंदोलन भी उनको मुबारक हो। जो वास्तविक बेरोजगार हैं, जिनको जरूरत है नौकरी की, उनको मालूम है। और कभी माननीय मुख्यमंत्री से बात हुई, माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है व्यापम से पहले जो व्यापम का कैलेंडर जारी हुआ, चूंकि शासन ने स्वीकृति बाद में दिया, कैलेंडर पहले जारी हुआ। तो कल हमने कहा है, व्यापम को कहा है कि आप भले दूसरे डिपार्टमेंट का, बहुत सारे डिपार्टमेंट कम संख्या रहती है, उनको भले आप 1 महीने बाद करें, लेकिन शिक्षकों को छत्तीसगढ़ राज्य बने। और 25 साल में जब हम रजत जयंती मनाएं, तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी आके जो छत्तीसगढ़ के लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर है, छत्तीसगढ़ विधानसभा, होकर कल वो उद्घाटन करी और राज्य निर्माता श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति के भी अनावरण करी और राज्य उत्सव का उद्घाटन करी। अब आज हम माननीय विष्णु शाह जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार के सब मंत्रिमंडल के मंत्रीमंडल, सांसद मंच सब जिला में जाके आज जिला स्तर के हम राज्य निर्माण के हम आज उत्सव मना था। आप सब लोग छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के बहुत बहुत बधाई देवत हूँ। और 25 साल में हमारे छत्तीसगढ़ एक नया शासन के आने वाले समय में हम और बहुत आगे बढ़ो। क्योंकि हमारे सरकार के बहुत सारे योजनाएं हैं, जीवन से लेकर मृत्यु तक के आदमी के हर परिस्थिति में, हर समाज पर माननीय नरेंद्र मोदी की गारंटी में, माननीय शासन में सब प्रकार की योजनाएं हैं। एक साथ बांटे से वो समाज एक साथ इकट्ठा हुई और जब इकट्ठा हुई तो जाल भले में 80 जन रहते थे, लेकिन उसका संदेश पूरा समाज आ जाए, ताकि समाज के बाकी आदमी मतलब ध्यान में आए कि सरकार की कौन कौन सी योजना है। लोगन मतलब समाज ला सरकार की योजना से जोड़ना। 25 सालों में कितना बदलाव देखे आपने। एक समय 6,000 करोड़ का सालाना बजट हुआ करता था, अब 1,30,000 प्लस हो गया। देखो, आज मैं बहुत हर्ष के बाद एक खुशी की बात है, देश के 26 से ज्यादा पुरस्कार हमें छत्तीसगढ़ सर्वोच्च पुरस्कार देश में प्राप्त करे हैं। वो ये बात के प्रमाण है कि हमारे छत्तीसगढ़ बाकी राज्यों से बेहतर है। रजत महोत्सव में जो सम्मेलन यहाँ पे स्थापित किया गया है, उसमें हर एक डिपार्टमेंट के लोगों का जो ये कैंप लगाया गया है, उसमें स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो कैंप लगाया गया है, उसमें हमारे पास डॉक्टर हैं, लैब टेक्नीशियन हैं, स्टाफ नर्सेस हैं, सारे लोग हैं, सारे लोगों की टीम है यहाँ पे जो काम कर रही है, जिसमें हम जांच करेंगे। जांच करने के बाद में मेडिसिन प्रोवाइड की जाएगी और साथ में जो रक्त पट्टी और खखार पट्टी और यूरिन की जो जाँच की जाएगी, जिसमें हमें टीबी, फाइलेरिया,
लेप्रोसी, सारी चीज़ों का ट्रीटमेंट किया जा सकेगा और डिटेक्ट किया जा सकेगा। और इसमें हम लोग स्पेशली देख रहे हैं सामने जो मशीन है फंडोस्कोपी है, जिसमें आँख की जाँच का पता चलता है और उसमें विदिन सेकंड रिपोर्ट आता है। उसके हिसाब से बता सकते हैं कि किसी व्यक्ति का रेटिना कितना काम कर रहा है। और इसके साथ ही हम लोग वयोवंदन कार्ड के कार्यक्रम के अंतर्गत में लोगों का स्मार्ट कार्ड भी बना रहे हैं। जैसे बहुत सारे लोग रहते हैं जिनको पता नहीं रहता है कि हॉस्पिटल में जाना है, बनाना है, या कोई इस कैंप में आ रहे हैं, जिनका नहीं बना है तो यहाँ पे उसका स्वास्थ्य लाभ ले सकते हैं और अपना कार्ड बना सकते हैं। और क्या चीज़ का स्टॉल लगा है यहाँ पर आपके आयुष्मान कार्ड का क्या क्या लगा? आयुष्मान कार्ड के अलावा हम लोगों को सब फाइलेरिया का लगा हुआ है। साथ में हम लोग जैसे कि हम लोग स्वास्थ्य और शिक्षा साथ में चलता है, तो हम लोग स्वास्थ्य के बारे में शिक्षा का भी यहाँ पे पहली चला रहे हैं, जिसमें हम लोग देखते हैं कि सिकल सेल एनीमिया होती है। सिकल सेल एनीमिया होती है, अगर जो लड़का लड़की दोनों में सिकल सेल एनीमिया होता है तो दोनों को मैरिज नहीं करने चाहिए। इस बारे में जागरूकता के लिए एक सिकल कुंडली मिलाने का जो यहाँ पे ग्राफ में देख रही है वो भी लगाया गया है। और हम जागरूकता देते हैं कि हीमोफीलिया और सिकलिंग जो होती है वो धीरे धीरे मिटाया जा सकता है। क्या अगर साथ में 2 जनरेशन के लोग हैं तो वो धीरे धीरे आगे जनरेशन में मतलब कम होते जाता है। अगर इस चीज़ के लिए ध्यान देना होता है कि लड़का लड़की दोनों को फाइलेरिया हीमोफीलिया और क्या नाम होता है सिकल सेल एनीमिया से पीड़ित ना हो। अभी कैंप में कितने लोगों का इलाज किया गया है? अभी तो आज तो इसकी शुरुआत हुई है। शुरुआत में भी हम लोग 10-12 लोगों को भी देख चुके हैं। धीरे से अभी चूँकि अभी सम्मेलन स्टार्ट भी नहीं हुआ है, और सम्मेलन स्टार्ट होते के साथ ही ऐसा अंदेशा है कि हम लोग 100 से 150 लोगों का पर डे हम लोग जाँच कर पाएंगे। जैसे किसी का कामयाब निकलेगा तो उसको शीघ्र अस्पताल में बुलाया जाएगा। हाँ, अगर कोई ऐसा व्यक्ति निकलता है कि जिसका ट्रीटमेंट अगर यहाँ संभव है तो उसको हम लोग यहाँ पर ट्रीटमेंट करेंगे। इसके अलावा कोई ऐसी चीज़ें हैं जिसकी या तो मेडिसिन अवेलेबल नहीं होगी या जो उच्च स्वास्थ्य की ज़रूरत होगी, वहाँ पे स्वास्थ्य देने की ज़रूरत होगी, तो हम लोग उनको हॉस्पिटल बुला के हर संभव तक प्रयास करेंगे कि उसका संपूर्ण इलाज हो। टोटल कितने स्टाफ लगेंगे आपके अस्पताल के द्वारा? हमारे स्टाफ के द्वारा 20 से 25 स्टाफ डेली लगे हुए हैं। आज एक टीम की लगी हुई है, कल दूसरे टीम की लगी हुई है, हर मॉर्निंग इवनिंग में अलग अलग टीम की लगी हुई है। इस तरह से देखा जाए तो हमारे पास टोटल 70 से 75 लोगों की टीम यहाँ पे काम कर रही है। मुख्य डॉक्टर भी है और मुख्य डॉक्टर भी आए हुए हैं, सारे लोग आए। आपका परिचय सर? जैसे मेरा नाम डॉक्टर आशीष कुमार मिंज है, मैं सिविल सर्जन जिला दुर्ग। विभिन्न विभागों के द्वारा अपने विभागीय कार्यों का प्रदर्शन यहाँ पर स्टॉल के माध्यम से किया गया है। महिला समूह के द्वारा, वन विभाग के द्वारा हर्बल उत्पादों की विक्रय भी किया जा रहा है। शिक्षा विभाग के द्वारा बहुत अच्छे शैक्षणिक मॉडल का प्रदर्शन किया गया है। महिला बाल विकास के द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों में किस प्रकार की गतिविधियां संचालन की जा रही हैं उनका प्रदर्शन किया गया है। सभी आमजन से अपील है कि इनको देखें। साथ के साथ अन्य जो हितग्राही मूलक योजनाएं हैं उनके लिए पंजीयन की सुविधा भी यहाँ पर दी गई है। उदाहरण के लिए यदि कोई आयुष्मान कार्ड से छूटा हुआ हो तो वो यहाँ पर अपना पंजीयन भी करवा सकता है। तो इस प्रकार से सभी विभागीय योजनाओं का प्रचार प्रसार यहाँ पर किया जा रहा है और छत्तीसगढ़ के विकास की गाथा का प्रदर्शन किया जा रहा है। राजनांदगांव के बसंतपुर क्षेत्र के वार्ड नंबर 42 और 43 में दूषित पानी की वजह से स्थानीय लोगों ने बच्चों को पीलिया और हाथ पैर में खुजली एवं लाल दाने होने की शिकायत की है। यहाँ सभी घरों में पीला पानी नलों से आ रहा है, जिसकी वजह से लोग पीलिया के चपेट में आ रहे हैं। हालांकि इसका लक्षण कम लोगों में होने के चलते जो है अब तक इसे गंभीरता से नहीं लिया गया। इस क्षेत्र में कुछ जगहों पर पाइपलाइन में लीकेज भी दिखाई दे रही है। वार्ड की मीना यादव ने बताया कि लगभग 1-1.5 महीने से पीला और हरे रंग जैसा पानी आ रहा है, जिस पर फिटकरी मिलाकर पानी का उपयोग कर रहे हैं। उसके बाद भी घर में सभी को खुजली की शिकायत हो गई है, जिसका इलाज जिला चिकित्सालय से चल रहा है। वहीं पूर्व पार्षद ऋषि शास्त्री ने कहा कि निगम के अधिकारी इस मामले में गंभीर नहीं हैं और अमृत मिशन योजना के ठेकेदार को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि दूषित पानी सप्लाई की वजह से ये समस्या उत्पन्न है। जबकि आरओ का पानी पहले इसको ना थोड़ा बुखार था, 2-3 दिन थे बुखार हो रहे थे। फिर उसके बाद डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर बोले इसके आँख को देखकर कि इसको पीलिया का शिकायत है। फिर हम लोग पीलिया का टेस्ट कराने बोले और टाइफाइड का, तो टेस्ट में टाइफाइड और पीलिया निकले। फिर वो डॉक्टर के पास गए, फिर डॉक्टर बैद के पास गए तो डॉक्टर बैद बोले बच्चे को देख लो, फिर नहीं तो एडमिट करना पड़ेगा, ऐसे करके बोले हैं। और अभी कुछ नहीं खा रहा था, आज थोड़ा ठीक है। कल तो दिन भर सोती थी, कुछ नहीं खाती है। क्या कारण दिख रहा है? ये
पानी भी तो गंदा आ रहा है और हमारे घर तो सब चीज का सुविधा है, पता नहीं अब कैसे हो गया है। कब से गंदा पानी आ रहा है? ये गंदा पानी बहुत दिन से आ रहा है ना, साफे पानी नहीं आता। कैसा किस टाइप का पानी है? ये पीला और थोड़ा सा वो लल्हू टाइप का वो भी पानी आता है, साफे पानी नहीं कोई आता। आया था निगम से? नहीं आया था। आपका नाम बताइए। पुष्पा साहब। महीने भर पहले से मैंने शिकायत की थी पार्षद महोदया जी को। पार्षद महोदया जी द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया। तत्पश्चात मोहल्ले में मेरे मोहल्ले के और भी बच्चे हैं, उनको पीलिया हो गया था। बच्चे जिला अस्पताल 100 बिस्तर में भर्ती थे, जिनमें से अभी 2 बच्चे डिस्चार्ज होके आए हमारे यहाँ पे कागज के साथ है। ऐसी बात है। और पानी की सप्लाई जो पिछले कुछ महीनों से हो रही है, बहुत ही गंदे तादाद में हो रही है। घरों घर पानी की सप्लाई के लिए मैंने आवेदन भी दिया था, पर ऐसा कोई भी निराकरण किया नहीं गया है। तत्पश्चात मैंने पूर्व पार्षद श्री ऋषि शास्त्री जी को मैंने अवगत कराया, तो उन्होंने टीम बुलाई थी। कल टीम आई थी, वो जांच करके ले गए। जांच में उन्होंने पाया कि ये पानी गंदा है। सैंपल की जांच यही किए थे कल वो लोग, कुछ लिक्विड वगैरह डाल के उन्होंने देखा था, तो उसमें बोला कि ये पानी है तो थोड़ा गंदा। फिर हम जाते हैं निगम में, फिर आपको बताएंगे ऐसा करके। उन्होंने निगम में जाके क्या कहा अधिकारी को क्या नहीं, तो अधिकारी मुझे बोलते हैं कि पानी की सप्लाई तो अच्छी हो रही है करके, है ना। अब उन्होंने ऐसा झूठ क्यों बोला, किस लिए बोला, इसकी जानकारी मुझे नहीं। पर वार्ड में आप देख रहे हो घरों घर ये पानी रखा हुआ है, गुंडियाँ रखी, बर्तन रखे, पानी की सप्लाई बहुत गंदी हो रही है। बच्चे पीलिया से ग्रसित हो रहे हैं और डायरिया, शरीर में खुजली, इन सब चीज़ों का असर पड़ रहा है। आपका नाम? लालू बंसोड़। पानी की समस्या है, हरा आवा थे, शाम सुबह हरा थे और पियक से में घलों को फिटकिरी मिला था और नहा के में घलों फिटकिरी मिला था। वो का कहते हाथ पैर दर्द होते, खुजली हुआ थे, सब के सब में खुजली है। सब में खुजली हो गए? हाँ, सब बाल बच्चा सब में हो गए है। कितने दिन से होते ये? ये होते 2-3 महीना हो गए। नहीं फिटकिरी मिला दे थन और फिटकिरी मिला के नहा के में पिए के मिला दे थन, तानुल पी थन। क्या नाम आपका? मीना यादव। वार्ड में कल मुझे वार्ड वासियों ने घर आकर के संज्ञान में लाया कि पानी विगत 15 दिनों से बहुत गंदा आ रहा है, जिसको लेकर के उन्होंने आयुक्त महोदय और पार्षद महोदय को अवगत कराया था, परंतु समाधान नहीं मिल पाया। जिसके बाद मुझे जानकारी आई, मैंने डोर टू डोर किया, जहां जानकारी मिली कि पीलिया, खुजली और अन्य जो गंदे पानी से होने वाली बीमारियां के लक्षण लोगों में काफ़ी सारे लोगों में देखे गए। जिसके बाद मैंने आयुक्त महोदय और स्वास्थ्य विभाग को इसकी जानकारी देते हुए टीम बुलवाई। टीम आकर के जांच किया, सर्वे किया। टीम के कर्मचारियों ने यहाँ पर तो स्वयं स्वीकारा कि पानी में कुछ गड़बड़ी है, परंतु जो अधिकारी एसी रूम में बैठे रहते हैं और वो वहाँ से ये बता रहे हैं मुझे फ़ोन करके कि पानी स्वच्छ है। जबकि मैं आपको बता दूं कि राजनांदगांव में अमृत मिशन के तहत करोड़ों का, लाखों का लैब बना हुआ है, जहां आज भी ताला लगा हुआ है। तो जांच कहां से हो गई, कैसे हो गई? क्या पीएचई विभाग ने जांच की है? क्या अमृत मिशन ने जांच की है? जबकि अमृत मिशन की ठेके की कंपनी तो 15 दिनों से गायब है। उनको जनता की चिंता नहीं है, बल्कि अधिकारी जो है वो ठेकेदार को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी तक तो उस ठेकेदार के ऊपर FIR हो जानी चाहिए थी। अनुबंध खत्म करने का हवाला दे रहे हैं अधिकारी। जो 210 करोड़ का हजम कर गया पुणे की कंपनी, उसको अब अनुबंध खत्म करने का क्या उचित है? पहले तो FIR होनी चाहिए और ब्लैक लिस्टेड करना चाहिए। और मेरी मांग यही है आपके चैनलों के माध्यम से कि आपने तो स्वयं डोर टू डोर किया है, अभी आपने देखा है जनता क्या बता रही है, तो क्या जनता झूठ बोल रही है? और ये अधिकारी पाक साफ है। कितने मरीज अब तक के डायरिया? अब तक मेरे संज्ञान में तो 6 आए थे। अभी एक आपके डोर टू डोर करने के दौरान एक बच्चा और मिला, जिसे पीलिया और टाइफाइड दोनों की शिकायत आ गई है। और भी मैं चाह रहा हूं कि प्रशासन इसमें दलगत राजनीति से हट करके, क्योंकि जनता की ये मूलभूत सुविधा का मामला है, जनता के स्वास्थ्य का मामला है, इसमें दलगत राजनीति से हट करके पानी की जांच हो और उचित कार्रवाई हो कंपनी पर भी, और जनता को शुद्ध पेयजल आपूर्ति हो। ऋषि शास्त्री, पूर्व पार्षद।
उधर छत्तीसगढ़ में शराब दुकानों का संचालन छत्तीसगढ़ सरकार करती है और राज्य के सभी विकास खंडों में शराब दुकान अधिक हैं। दरअसल आपको बता दें कि जिस तरीके से राज्य सरकार जो है शराब दुकानों का संचालन करती है, उसको लेकर दिखाई दे रहा है कि जिस तरीके से शराब की दुकानों का संचालन किया जा रहा है, उससे कहीं न कहीं लोगों को देखते हुए कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लोगों के जिस तरीके से शराबों का संचालन छत्तीसगढ़ सरकार करती नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ में शराब दुकानों का संचालन छत्तीसगढ़ सरकार करती है और राज्य के सभी विकास खंडों में शराब दुकानें स्थापित हैं, जिससे करोड़ों का राजस्व छत्तीसगढ़ सरकार को मिलता है। लेकिन कांकेर जिले के विकास खंडों में संचालित अधिकांश दुकानों में ग्राहकों से शराब के तय मूल्यों से अधिक पैसा लिया जा रहा है, जिससे ग्राहकों में नाराजगी बनी हुई है। कांकेर जिले के दुर्गू कंदोल में स्थित शराब दुकानों में शराब के तय मूल्य से अधिक पैसा लिया जा रहा है। यहाँ के कर्मचारियों को आबकारी विभाग का कोई डर नहीं है। यहाँ ग्रामीणों से अधिक पैसा लिया जा रहा है। वहीं पिछले कांग्रेस की सरकार में शराब घोटाला बड़ा मुद्दा था और शराब घोटाले मामले में कई अधिकारी और कर्मचारी जेल भी जा चुके हैं। फिर भी आप आते हो, खरीदते हो दारू? आता हूँ, जैसे गोवा भी है, जैसे 120 लगाते हैं उसको 140 में से बेचते हैं, तो 140 रुपये भी बेच रहे हैं ना, कभी कभी ले लेते हैं 140 रुपये। जैसे कि यहाँ का ये मतलब ये होता है, यहाँ मार्केट उस दिन भीड़ होता है तो थोड़ा सा डिस्काउंट मतलब ज़्यादा ही लेते हैं, 10 रुपये रहता है। जैसे गोवा हो गया 120 से 40 रुपये। वैसे बियर है, बियर में अब मैं नहीं जानता, बस गोवा लिए थे तो पता चला है ना। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि मनचाहा मूल्य वसूली से लोगों में काफी नाराजगी है। अब देखना ये होगा कि दुकान संचालकों के खिलाफ कब कार्रवाई की जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट। इस वक्त हम शराब दुकान दुर्गू कंदल में मौजूद हैं, जहां पर जो लोग हैं यहाँ पर किस तरह से लोग पहुंच रहे हैं और उसमें क्या कुछ रेट यहाँ पर लिया जा रहा है, किन तरह से, क्योंकि हमेशा बात आती है, शिकायतें भी आई रहती है कि लोगों से जो है 10-20 रुपये अधिक मात्रा में पैसे लिए जाते हैं। लेकिन क्या कुछ यहाँ पर लोगों से पैसा लिया जाता है या नहीं लिया जाता है, इन तमाम लोगों से जो आएंगे खरीदार, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि वो उनको कितने रुपए में यहाँ पर शराब जो है मिल रहा है। अभी इस वक्त हम मौजूद हैं यहाँ पर और जो लोग आएंगे उनसे जानेंगे कि आखिर उनको कितने रेट में यहाँ पर शराब मुहैया कराई जा रही है। कांकेर जिले के शराब दुकानों में तय मूल्य से अधिक दामों पर। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।